नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएसटी टावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना के क्या बेनिफिट हैं, किस तरीके से आप इसमें खाता खोल सकते हैं, योजना के क्या क्या लाभ हैं, ये गारंटेड रिटर्न है, इसमें किस तरीके रिटर्न है, मैच्योरिटी कब मिलती है, कितना मिनिमम डिपॉजिट है, कितना मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं इस खाते में। तो दोस्तों, कहाँ खोल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में या किसी बैंक में, किस किस बैंक में खोल सकते हैं, तो इन सारों सवालों के जवाब आपको एक ही वीडियो मिलेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल कोई स्किप मत करिए, वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, सारे इसमें पॉइंट आपके क्लियर करेंगे दोस्तों। तो चैनल को अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे जीएसटी, इनकम टैक्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग वीडियो आपसे कोई भी मिस ना हो। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन तरफ और आपको डिटेल में बता दें क्या क्या इसका बेनिफिट है। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए, जो कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए बेनिफिट है। इसमें सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए, जो कि केंद्र सरकार द्वारा समर्पित योजना है, एक बचत योजना है दोस्तों। ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का एक योजना का एक हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के लिए कौन योग्य है, कौन इस योजना का लाभ ले सकता है। तो दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट केवल बालिका के नाम पर उसके माता पिता या कानूनी अभिभावक जो भी हैं उनके द्वारा खोला जा सकता है। ठीक है, अकाउंट खोलने के समय अगर बालिका की उम्र 10 वर्ष से कम है तभी ये अकाउंट आपका खोला जाएगा। एक बालिका के लिए सिर्फ एक ही सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोला जा सकता है दोस्तों। एक परिवार में केवल 2 सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोले जा सकते हैं। अगर आपकी कोई 3 लड़कियां हैं तो आप उनका नहीं खोल सकते, आप एक ही परिवार में 2 ही खोल सकते हैं। इसमें कंडीशन दोस्तों ये है, अगर आपकी एक लड़की या दूसरे ही बच्चा जब आपका होता है तो जुड़वा बच्चा होता है, ठीक है, तब उस कंडीशन में आप अपना खाता खोल सकते हैं, तीसरी बेटी का भी। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने के फ़ायदे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, गवर्नमेंट की एक पॉपुलर स्कीम है पीपीएफ। पीपीएफ दोस्तों क्या होता है, पीपीएफ में भी एक सिक्योर रिटर्न मिलता है आपको। ठीक है, पूरी गवर्नमेंट स्कीम होती है, उसमें भी अच्छा रिटर्न मिलता है, उससे भी काफ़ी अधिक रिटर्न इस स्कीम में आपको मिलता है सुकन्या समृद्धि योजना में। एक तो ये बेनिफिट है, इसमें गारंटीड रिटर्न होता है जो कि गवर्नमेंट द्वारा होता है। सुकन्या समृद्धि योजना सरकार द्वारा समर्पित है, इसलिए गारंटीड रिटर्न प्रदान करती है दोस्तों। टैक्स बेनिफिट इसमें दोस्तों इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत आपको हर साल सालाना 5 लाख तक का टैक्स में छूट भी मिलती है। वैसे अधिकतम 1.5 लाख होता है, पर इसमें 5 लाख तक का आपको मिल सकता है। दोस्तों इस ये में क्या है, कितने रुपए आप जमा कर सकते हैं, तो इसमें मिनिमम रुपए 250 रुपये ईयरली और मैक्सिमम 1.5 लाख आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी अच्छा ये बेनिफिट है। कम से कम आपको एक साल में, अगर कोई भी मिडिल क्लास फैमिली है, उसके पास पैसे नहीं होते, तो कम से कम 250 रुपये सालाना और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक बात और है दोस्तों, आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे सुकन्या समृद्धि अकाउंट का संचालन करने वाले माता पिता अभिभावक के ट्रांसफ़र के मामले में अकाउंट को देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से स्वतंत्र रूप से ट्रांसफ़र किया जा सकता है दोस्तों। ये भी एक अच्छा बेनिफिट है इसमें। अब बात करते हैं इसकी लिमिट के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में डिपॉजिट की लिमिट। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी बताया आपको, कोई भी व्यक्ति न्यूनतम 250 रुपये ईयरली और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष जमा कर सकता है। ठीक है, आपको अकाउंट खोलने की 15 साल तक हर साल कम से कम 250 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 15 साल के बाद भी इसे अकाउंट को चलाना चाहते हैं तो भी आपको मैच्योरिटी तक इसका ब्याज मिलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो मिनिमम आपको 15 साल तक तो ये अकाउंट चलाना पड़ेगा। अगर आप एक साल में अगर 250 रुपये आप जमा नहीं कर पाते, जो कि मिनिमम लिमिट है इसकी, तो आपका अकाउंट पहले डिफ़ॉल्ट हो जाता था। अब गवर्नमेंट ने एक बढ़िया इसमें रिलैक्सेशन दे दिया है दोस्तों। अगर आपका मान लीजिए 2 साल आपने या 10 साल आपने वो चला लिया अपना सुकन्या समृद्धि योजना का खाता और 11वें साल आप डिफ़ॉल्ट कर गए, तो आपका पहले हो जाता कि खाता बंद हो जाता था, आपको ब्याज नहीं मिलता था, एक सेविंग का ही ब्याज मिलता था। ठीक है, अब ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आप डिफ़ॉल्ट भी कर जाते तो भी आपको सुकन्या समृद्धि का भी ब्याज
ब्याज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की अन्य प्रमुख विशेषताएं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि कोई सुकन्या समृद्धि योजना खाता धारक 250 रुपये की न्यूनतम राशि जमा नहीं कर पाता तो उसका अकाउंट डिफ़ॉल्ट अकाउंट कहा जाएगा। लेकिन इस डिफ़ॉल्ट अकाउंट पर भी मैच्योरिटी की तारीख तक लागू ब्याज आपको मिलता रहेगा। हालांकि डिफ़ॉल्ट किए गए अकाउंट को अकाउंट खोलने की 15 साल पूरे होने से पहले कम से कम 250 रुपये प्लस 50 रुपये जुर्माना का निवेश करके रिवाइज किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, एक और इसमें खास बात है, एक बालिका 18 वर्ष की आयु बाद अपना अकाउंट मैनेज कर सकती है। 18 वर्ष की आयु होने के बाद वह पोस्ट ऑफिस या बैंक जहां भी उसका खाता है वहां अपने आवश्यक दस्तावेज जाकर अकाउंट संचालन कर सकती है। दोस्तों अगली है, लड़की की उम्र अगर 18 वर्ष से अधिक होने पर उसके 10वीं की पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अकाउंट में 50% तक पैसा निकाला जा सकता है। ऐसा एक साथ फिर या किस्तों में भी किया जा सकता है। दोस्तों एक साल में एक ही बार का अधिकतम 5 साल तक किस्त में पैसा ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट समय से पहले बंद हो सकता है क्या। दोस्तों जैसा कि 18 वर्ष की हो जाने पर या शादी खर्च के लिए बालिका द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट समय से पहले बंद किया जा सकता है। ठीक है, हालांकि इसके अलावा कुछ विशेष स्थितियां भी में खाता बंद किया जा सकता है, जैसे कि खाता धारक की अचानक मृत्यु। अगर योजना में रजिस्टर्ड बालिका की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो उसके माता पिता या कानूनी अभिभावक अकाउंट में जमा राशि या उस पर अर्जित ब्याज को निकाल सकते हैं। नॉमिनी के अकाउंट में ये राशि तुरंत जमा कर दी जाएगी। इसके अलावा माता पिता या कानूनी अभिभावक को खाता धारक की मृत्यु की संबंधित दस्तावेज वो जमा कराने होंगे और अधिकारियों से वेरीफाई कराना होगा। अकाउंट जारी रखने में असमर्थता है, इस पे भी बंद हो सकता है। अगर केंद्र सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्देश दिया जाता है जिसमें अकाउंट में निवेश करने योग्य नहीं है खाता धारक, तो उस कंडीशन में भी खाता को बंद किया जा सकता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, अगर मेडिकल इमरजेंसी है, इस विशेष मामले में सुकन्या समृद्धि योजना बंद किया जा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या अपने नज़दीकी किसी बैंक में जाकर उसका फॉर्म ले सकते हैं। फॉर्म में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देनी होती है। नॉर्मली आपको अपनी KYC देनी पड़ती है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और फ़ोटो। ठीक है, उसके बाद गार्जियन जो भी उसके माता पिता हों या अभिभावक हो उनका KYC लगता है। साथ ही उसके डिपॉजिट अमाउंट, चाहे आप चेक के माध्यम से दें या पहला ड्राफ्ट के माध्यम से दें। उसके बाद जिसके नाम से खाता खोला जा रहा है बालिका के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है दोस्तों, जैसे कि बालिका का नाम, अकाउंट खोलने वाले माता पिता अभिभावक का नाम, प्रारंभिक जमा राशि, चेक DD नंबर, बालिका की जन्म तिथि, प्राथमिक खाता धारक के जन्म प्रमाण पत्र का विवरण, माता पिता का पहचान पर वर्तमान कोई स्थायी पता हो उसका। ठीक है, और दस्तावेज जैसे कि KYC वगैरह होता है। तो इतने डॉक्यूमेंट देने के बाद आपका समृद्धि योजना खाता खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपका उसका फॉर्म नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में हम उसका फॉर्म भी आपको PDF में प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप आसानी से फॉर्म भर के अपने नज़दीकी किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर अकाउंट खोल सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की मुख्य बातें। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है इसमें लेटेस्ट अब इसका ब्याज दर जो कि है दोस्तों 7.6 चल रहा है। ये ब्याज दोस्तों हर तिमाही बदलता जाता है। ठीक है, इसकी मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है दोस्तों, जैसे कि 21 साल या बालिका जब तक 18 साल की नहीं हो जाती तब तक ये मैच्योरिटी नहीं होता है। कुछ स्पेसिफाई कंडीशन है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कोई जिसके खाता धारक है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में ये खाता बंद हो सकता है। न्यूनतम डिपॉजिट राशि दोस्तों जैसा कि 250 रुपये है मात्र। अगर आप कम से कम एक साल में 250 रुपये खाता में रखते हैं, हर साल जमा करते हैं, तो आपका ये खाता चालू रहेगा। अधिकतम कितना जमा कर सकते हैं? अधिकतम दोस्तों 1.5 लाख तक कर सकते हैं पूरे साल में। ठीक है दोस्तों, योग्यता क्या है, कौन खोल सकता है ये खाता दोस्तों? जैसा कि बालिका की उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक है, उस कंडीशन में आप कर सकते हैं। अब इसमें क्या बेनिफिट मिलता है? इनकम टैक्स में भी छूट मिलता है। इनकम टैक्स की धारा 9061 के तहत, इसमें धारा 80 से के तहत 1.5 लाख की पूरी छूट मिलती है।
तो दोस्तों इसमें ब्याज अभी लेटेस्ट जो चल रहा है अभी 7.6 चल रहा है, ठीक है, आज की डेट तक का, जो कि दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ। अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है दोस्तों, जैसा कि बराबर 7.6 चल रहा है। काफ़ी समय से ये नहीं बदला है। आपका लास्ट था जनवरी से मार्च का 19-20 के क्वार्टर में 8.4 था इसका इंटरेस्ट रेट, आज की डेट में 7.6 ही चल रहा है बराबर। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा रिटर्न है, सेविंग से अच्छा है, एफडी से अच्छा है, आपका पीपीएफ से भी थोड़ा अच्छा ही है दोस्तों। अगर आपको जो सुकन्या समृद्धि योजना की वीडियो आज अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी आपको इन्वेस्टिंग के जानकारी मिलती रहेगी और जीएसटी इनकम टैक्स की तो वीडियो मिलती है आपको इस चैनल पे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।